हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ओम डिज़ाइन के वॉल हैंगिंग। आप इनके डोर के साइड में भी हैंग कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। यहाँ पे हमने लिए हैं 8 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 8 mm की रेड कलर की मोतियाँ, मोटी वाली नायलॉन वायर। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइट कलर की 4 मोतियों को लेंगे। 8 mm की हम वाइट कलर की मोतियाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4 मोतियों को लेकर के हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। हम यहाँ पे नायलॉन मोटी वायर का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे नीडल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। गांठ लगाने के बाद ये देखिए तो स्क्वायर शेप में आ गया। तो अब यहाँ के जो बचे हुए पार्ट हैं उनको हम कट कर लेंगे और हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लेने वाले हैं 8 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा 2 जो है सो स्क्वायर शेप में आ रहा है। अब हम फिर सेंटर पे आ जाते हैं और ठीक इसी तरह से यानी कि 3 हम 8 mm की मोतियों को लेते हुए आगे हम चले आएंगे। यहाँ पे हम 3 लाइनिंग को एक साथ बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे एक रेड कलर की 8 mm की मोतियाँ, इसके साथ हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट कलर की 8 mm की मोतियों को। और जैसे कि हमने इससे पहले वाले किए थे, यानी कि जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम आगे की तरफ निकल जाते हैं और फिर हम पहुँच जाएंगे सेंटर की तरफ। हमारी रेड कलर की एक मोतियों के बाद हम 3 वाइट कलर के स्क्वायर बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 रेड कलर की मोती और 1 वाइट कलर की मोती। हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारे जिस तरफ हमने रेड कलर की मोती आ रही है उस तरफ से हम 2 रेड मोती लेंगे और अपोजिट साइड हम वाइट कलर की बीड्स लेंगे, जो कुछ इस तरह से लाइनिंग में आएगा। यानी कि जिस लाइनिंग में हमारा रेड कलर की मोती है उसी लाइनिंग में हमारा ये ऐसे दिखने चाहिए। सेंटर की तरफ से हमारा जो थ्रेड निकला है वहाँ पे हमारी रेड कलर की मोती है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट मोती और हमारे रेड तरफ कलर की तरफ हम यहाँ पे लेंगे एक रेड मोती। और इसके साथ जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम आगे की तरफ चले आते हैं। नेक्स्ट लाइनिंग में हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट मोती और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है ठीक उसी तरीके से हम थ्रेड को अपोजिट साइड से देते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे। और यहाँ पे हम सेंटर में थ्रेड ना निकाल करके हम इसके बगल वाले जहाँ से हमारा रेड कलर की मोती लाइनिंग में है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे, ताकि हम नेक्स्ट जो लाइनिंग है उनको हम कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ से देखिए तो हम सेंटर से जो है जो हमारा अपोजिट साइड जो है वहाँ से हमने थ्रेड को निकाल लिया है। सेंटर में ना जाकर अपोजिट साइड से हमने थ्रेड को निकाला। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट मोती और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं।
आगे की तरफ यानी कि हमारा जो रेड कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकालते हैं और फिर हम यहाँ पे दो वाइट मोतियों के साथ हम बगल वाले जो हमारे सेकंड लेवल के जो फर्स्ट हमने स्क्वायर बनाए थे वहाँ से हम थ्रेड को लेते हुए आगे की तरफ चले आते हैं। यानी कि हम यहाँ पे दो मोतियों का ही लेंगे और सामने वाले से हम एक मोती के लेते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे दो रेड और ये रेड के साथ हम आगे की तरफ चले आएंगे। तो दो हम रेड लेंगे और बगल वाले जो हमारा व्हाइट मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकालते हुए नीचे की तरफ से हम एक जो हमारा व्हाइट मोती है वहाँ से थ्रेड को निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है सो दो व्हाइट मोतियों को लेते हुए आगे की तरफ चले आएंगे। जहाँ पे हमारा रेड मोती जो एक दिख रहा है वहाँ पे हम चले आते हैं थ्रेड को लेते हुए। यानी कि हर लाइनिंग में हम दो दो मोतियों को व्हाइट कलर की मोतियों का यूज़ करेंगे और एक मोतियों के बाद हम यहाँ पे बगल वाले से एक मोती लेते हुए आगे की तरफ चले आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं जो हमारा रेड कलर की मोती है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लेंगे जहाँ हमारा थ्रेड निकला है रेड कलर की मोतियों से, तो वहाँ पे हम लेंगे एक रेड कलर की मोती और एक वाइट कलर की मोती। बगल वाले से हम एक वाइट मोती लेंगे और नीचे से हमारा जो रेड मोती है वहाँ से थ्रेड को देते हुए हम नेक्स्ट जो हमारा बीट से है वाइट कलर की वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम ये जो है व्हाइट मोतियों से लाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। यानी कि दो हम व्हाइट मोती लेंगे बगल वाले से जहाँ से हमारा एक रेड मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए हमारे नीचे की तरफ से एक व्हाइट मोतियों से हम थ्रेड को निकालते हुए आगे की तरफ चले आते हैं। तो जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ से हम लेंगे एक वाइट मोती और हमारा रेड कलर की जो मोती है वहाँ पे हम लेंगे एक रेड मोती। यानी कि एक वाइट और एक रेड मोतियों के साथ हम जो बगल वाले रेड मोतियों से थ्रेड को निकालते हुए नीचे की तरफ से थ्रेड को देते हुए हम नेक्स्ट मोतियों में थ्रेड को निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम व्हाइट लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि थर्ड सेकेंड लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और थर्ड लाइनिंग को हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने सेकेंड लाइनिंग में किया था। और वहाँ पर भी हमने लिए हैं थ्री व्हाइट कलर के मोतियों को और ये स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। फिर थ्रेड को नीचे की तरफ से व्हाइट मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा जो है सो हम निकालेंगे एक रेड मोती और एक वाइट मोती लेंगे। बगल वाले से हम एक वाइट मोती लेंगे और नीचे की तरफ से जो है रेड मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं एक वाइट मोती और एक रेड मोती। तो वाइट मोती जो है सो नीचे की तरफ से होगा और रेड मोती जो है हमारा ऊपर की तरफ से हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेंगे एक रेड और फिर हम एक वाइट मोतियाँ लेंगे। बगल वाले से हम एक रेड मोतियों से थ्रेड को लेते हुए नीचे की तरफ से थ्रेड को निकालते हुए हम आगे की तरफ चले आते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड लाइनिंग भी एक रेड और एक वाइट मोतियों के साथ करेंगे और थर्ड लाइनिंग भी हम एक रेड और एक वाइट मोतियों के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा लाइनिंग की तरफ आप देख सकते हैं रेड मोतियों को। इन लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट मोती का स्क्वायर और फिर हमने यहाँ पे पहुँच चुके हैं नीचे वाले रेड मोतियों की तरफ जो हमने सेकंड लाइनिंग में किया था। यहाँ पर हम लेंगे एक रेड और एक वाइट। जहाँ से हमारा लाइनिंग है वहाँ से हम लेंगे एक रेड और ऊपर की तरफ हमारा वाइट हम मोतियों को लेंगे। यहाँ से फिर हम उसी प्रोसेस के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम नीचे की तरफ जहाँ से हमारा थ्रेड निकला वहाँ पे हम लेंगे पहले वाइट और फिर हम यहाँ पे लेंगे रेड मोती को, जिसके कारण आप यहाँ पे एक अलग ही लाइनिंग देखेंगे। और अब हम पहुँच जाते हैं लास्ट वाले लाइनिंग की तरफ यानी कि थर्ड लाइनिंग के लास्ट वाले प्रोसेस में जहाँ पे हम लेने वाले हैं दो वाइट मोतियों को।
और यहाँ पे हमारा पहुँच चुके हैं सेंटर में, यानी कि फोर्थ लाइनिंग के स्टार्टिंग में। तो फोर्थ लाइनिंग में हम यहाँ पे लेंगे, जहाँ से हमारा रेड है वहाँ पे हम लेंगे एक रेड और दो वाइट मोती। फिर हम साइड से जो थ्रेड को निकालते हुए आगे की तरफ चले आते हैं और यहाँ पर हम फिर से वाइट मोतियों का ही यूज़ करने वाले हैं। कि हम यहाँ पे लेंगे दो वाइट मोती और बगल वाले में से एक रेड मोती को लेते हुए, नीचे से रेड मोती को लेते हुए आगे की तरफ हम चले आते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे दो रेड मोती और बगल वाले से हम वाइट मोती को देते हुए थ्रेड को आगे की तरफ ले जाते हैं। नीचे की तरफ से थ्रेड को निकाल लेते हैं, यानी कि व्हाइट मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक रेड मोती और हम एक वाइट मोती। रेड मोती हमारा वाइट मोती के बाद होगा, फिर हम बगल वाले से रेड मोती में से थ्रेड को निकालते हुए नीचे की तरफ से वाइट मोतियों के साथ हम आगे की तरफ चले आते हैं। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक रेड मोती और एक वाइट मोती। और इसी तरीके से हम बगल वाले में से थ्रेड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये एक दो वाइट रेड मोती का लाइनिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे वाइट मोती को कंप्लीट करेंगे, यानी कि दो वाइट मोती लेते हुए हम आगे की तरफ चले आते हैं और इसी तरीके से जो है सो हमारा फोर्थ। अब हम यहाँ पे लेंगे दो रेड मोती, बगल वाले में से एक वाइट मोती को लेते हुए नीचे की तरफ से वाइट मोती को देते हुए हम चले जाते हैं फोर्थ लेवल की, फोर्थ लाइनिंग की जो लास्ट वाली है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से थ्रेड को निकालते हुए हम लेंगे दो वाइट मोती और फिर हम रेड मोतियों के साथ नीचे की तरफ से हम वाइट मोती को देते हुए सेंटर में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा फोर्थ लाइनिंग कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ लाइनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लेंगे दो रेड वाइट मोती और एक रेड मोती लेंगे। तो रेड मोती हमारा सेंटर में आएगा और दोनों तरफ से हमारा वाइट मोती होगा। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम बगल वाले जो हमारा रेड मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हमारा रेड मोतियों से थ्रेड निकला है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक रेड मोती और हम एक वाइट मोती लेंगे। बगल वाले जो हमारा वाइट मोती है वहाँ से थ्रेड को देते हुए नीचे वाले रेड मोतियों के साथ हम देते हुए बगल वाले हमारे जो वाइट मोती है वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे दो वाइट मोती और बगल वाले रेड मोतियों से थ्रेड को देते हुए हमारा जो साइड वाले जो रेड मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक रेड मोती और एक वाइट मोती। बगल वाले में से वाइट मोती को लेते हुए नीचे वाले हमारा जो रेड मोती है वहाँ से थ्रेड को देते हुए बगल वाले वाइट मोती से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे ध्यान दें जहाँ से हमारा रेड मोती है उसी तरफ से हम एक रेड और ऊपर की तरफ से हम वाइट मोती को लेंगे। अब हमारा वाइट मोती की तरफ से थ्रेड निकला है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे एक रेड मोती और एक वाइट मोती। वाइट मोती हमारा नीचे की तरफ से होना चाहिए और रेड मोती हमारा ऊपर की तरफ से होगा। अब हम बगल वाले रेड मोतियों से थ्रेड को देते हुए नीचे वाले वाइट मोतियों के साथ हमारा बगल वाले रेड मोतियों की तरफ से थ्रेड को निकाल लेते हैं।
अब हम यहाँ पे लेंगे एक रेड मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ से हम एक नीचे की तरफ रेड मोती और ऊपर की तरफ से हम व्हाइट मोती को लेंगे और जहाँ से हमारा बगल वाला व्हाइट मोती है वहाँ से थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से देते हुए साइड से हम थ्रेड व्हाइट मोती से थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट मोती नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से हम एक रेड मोती को लेंगे, जो देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो रेड लाइनिंग है वो आगे की तरफ चला जाएगा। इसके बाद हम व्हाइट मोतियों की लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं एक, और फिर हम यहाँ पे दूसरी लाइनिंग की तरफ हम लेंगे दो रेड मोती और हमारा बगल वाले व्हाइट मोतियों से यहाँ पे थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से थ्रेड को निकालते हुए व्हाइट मोतियों से आगे की तरफ हम चले आते हैं। ये फिफ्थ लाइनिंग का जो लास्ट वाला लेवल है, यानी कि लास्ट जो है वहाँ पे हम लेंगे दो वाइट मोती और इसके साथ हम ये जो है लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलते हैं सिक्स लाइनिंग की तरफ, जहाँ पे हमने थ्री वाइट मोतियों से कंप्लीट किया है। इसके बाद सेकेंड लाइनिंग में जब हम यहाँ पे लेंगे एक रेड मोती और एक वाइट मोती, जहाँ से हमारा रेड मोती से थ्रेड हमने निकाले हैं वहाँ से हम एक रेड मोती लेंगे और बगल वाले से वाइट मोती से थ्रेड को देते हुए निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे दो रेड मोती और जहाँ से हमारा बगल वाले रेड मोती वहाँ से थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से वाइट मोतियों के साथ हमारा बगल वाले रेड मोतियों से हम थ्रेड को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये ऊ का जो ये ऊपर का जो वो पूरा कंप्लीट कर हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे एक रेड मोती और एक वाइट मोती। रेड मोती हमारा नीचे की तरफ से होगा और वाइट मोती हमारा ऊपर की तरफ से होगा। बगल वाले हमारा जो रेड मोती है वहाँ से थ्रेड को देते हुए बगल वाले जो हमारा वाइट मोती है वहाँ से, यानी कि नीचे वाले रेड मोती को क्रॉस करते हुए बगल वाले वाइट मोती से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक लेंगे रेड मोती और एक वाइट मोती। रेड मोती हमारा जो है सो नीचे की तरफ होगा और वाइट मोती जो है हमारा ऊपर की तरफ से होगा। बगल वाले रेड मोती से हम थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से वाइट मोतियों को देते हुए आगे की तरफ हम निकल जाते हैं, यानी कि बगल वाले रेड मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम दो वाइट मोती को लेंगे और यहाँ पे लाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। आगे की तरफ हम चले आते हैं और यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे लेंगे एक रेड मोती और एक वाइट मोती लेंगे। बगल वाले वाइट मोती से हम थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से लेते हुए हमारा बगल वाले वाइट मोतियों की तरफ हम चले आते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक रेड मोती और यहाँ एक वाइट मोती, यानी कि जिस तरफ से हमारा थ्रेड निकला है वाइट मोती हम वहाँ पे लेंगे और ऊपर की तरफ से हम एक रेड मोती लेंगे। बगल वाले रेड मोती से थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से वाइट मोतियों के से थ्रेड को निकालते हुए बगल वाले रेड मोतियों की तरफ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे।
6 लाइनिंग के लास्ट में हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट मोती, बगल वाले वाइट मोती में से एक थ्रेड को देते हुए, नीचे की तरफ से रेड मोती में से थ्रेड को देते हुए, एक साइड से रेड वाइट मोती को थ्रेड देते हुए ऊपर की तरफ से चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा 7th लाइनिंग जो है वो स्टार्ट होगा। सेवन्थ लाइन के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लेंगे एक रेड मोती और 2 वाइट मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ से हम लेंगे एक रेड मोती और ऊपर की तरफ से हम 2 वाइट मोती लेंगे, जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए रेड मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट मोती और ऊपर वाले जो है रेड मोती वहाँ से थ्रेड को देते हुए नीचे वाले रेड मोतियों से थ्रेड को निकालते हुए वाइट मोती की तरफ हम चले आते हैं। इसी तरीके से जो है सो हम पूरे वाइट लाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। कि 2 वाइट मोतियों के साथ हम जो है सो पूरे लाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखें तो देखिए इस तरह से हमारा जो है सो 2 लाइनिंग जो है वाइट मोतियों से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है बॉर्डर की, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक रेड और एक वाइट मोती का, जो है सो हमारा रेड मोती है जो 4 साइड जो है वो कवर हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर जो है सो हम रेड मोती को देने वाले हैं। तो हमारा जो है सो यहाँ पे हम लेंगे नीचे की तरफ से वाइट मोती और ऊपर की तरफ से रेड मोती को, और बगल वाले वाइट मोती से थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से चले आते हैं। और इसी तरीके से जो है सो लाइनिंग की जो साइड है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेन बात आती है जब कॉर्नर है वहाँ पे हम कितने मोतियों को लें, तो ये जब हम कॉर्नर आते हैं तब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए तो हम नीचे की तरफ से एक वाइट और ऊपर की तरफ से हम एक रेड मोती को लेते हुए बगल वाले वाइट मोती से थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से चले आते हैं। और इसी तरीके से देखिए तो हमारा जो लाइनिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी थी जैसे कि हमने कहा कि कॉर्नर की, तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में हम वाइट तरफ के मोती जो है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हम लेंगे 2 रेड और एक वाइट। जहाँ से हमारा थ्रेड है वहाँ पे हम लेंगे पहले 2 रेड और नीचे की तरफ से हम लेंगे वाइट मोती को। ओम की जो साइड है वहाँ पे हमारा रेड मोतियों का बॉर्डर हो चुका है। अब बारी है कॉर्नर में, जहाँ पे हम लेने वाले हैं 3 बीट्स, जिनमें से होगा 2 रेड और एक वाइट। तो यहाँ पे हम लेंगे जो दो, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है वहाँ पे हम 2 रेड लेंगे, उसके अपोजिट साथ हम एक वाइट लेते हुए जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए 2 रेड को क्रॉस करते हुए वाइट की तरफ हम चले आते हैं। व्हाइट की तरफ आने के बाद हम यहाँ पे फिर से लेंगे एक वाइट और फिर हम रेड, जहाँ से हमारा थ्रेड नीचे की तरफ है वहाँ पे हम लेंगे एक वाइट और ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे लेंगे एक रेड। बगल वाले वाइट से हम थ्रेड को देते हुए नीचे की तरफ से लेते हुए हम जो है सो दूसरे जो हमारा वाइट बीच है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। और इसी प्रोसेस के साथ जो है सो हमारा ये ओम की जो स्क्वायर है वहाँ उसके बॉर्डर इसी तरीके से हम कर लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए तो हमारा ओम जो है वो रेडी हो चुका है और उसके चारों तरफ हमने रेड मोती का ही बॉर्डर दिया है, तो वो कुछ इस तरह से जो है स्क्वायर शेप में आ गया है। अब हम इसे हैंगिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। ओम को हैंग करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 बॉल्स। ये बॉल्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। इन्हीं की हेल्प से अब हम ओम को हैंगिंग बना लेते हैं। ओम का फाइनल लुक देख लेते हैं। जो 3 डिफरेंट कलर के जो बॉल हैं उनके साथ ये हैंग है स्क्वायर शेप में ओम डिज़ाइन। आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।